डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन है पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी प्रॉपर उसे लड़ रहा हूँ, जिसमें मेरे ये एरिया दरिया के इस साइड वाला खनेतर टू सलोत्री और 3 पंचायतें खड़ी कड़माड़ा और कसलियाँ हैं, मैं इससे लड़ रहा हूँ। हमारा मकसद लड़ने का ये है कि मैं इलेक्शन में मैं खुद नहीं लड़ रहा था, मुझे आज खनेतर और इस इलाके के लोगों ने आगे किया इसलिए है कि इस इलाके को हमेशा इग्नोर किया गया है। आप देख लें कि जुलास में आप जाएंगे तो वहाँ रोडों का क्या हाल है, वहाँ पानी नहीं है, लोगों को बड़े परेशान हैं। दरादुलिया में यही बात है, सलोत्री में यही बात है, जो सड़कें हैं वो बिल्कुल टूटी फूटी हैं और उनमें ब्लैक टॉपिंग की ज़रूरत है, उनमें जो मेटलिंग की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप आगे चलेंगे तो मंगनाड़ में वही हालत है, कनुइया की बुरी हालत है। ये तो शहर के पास बड़ा गांव है कनुइया। इस कनुइया में आप देख लें कि इसमें सड़कों और बिजली का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है। आगे बहंच में भी यही पोजीशन है। खनेतर एक बड़ा गांव है और वहाँ सड़कों का कोई निज़ाम ही नहीं है। जो सड़कें अभी बनी हैं ये पंचायत के सरपंचों ने थोड़ी बहुत ही कहीं निकाली हैं और उनको जो मुतलका डिपार्टमेंट है उन्होंने टेकअप नहीं किया है। तो इसलिए इन लोगों ने एक रिजेंटमेंट के तौर पे मुझे आगे किया है, भाईचारे के लिए आगे किया है। ये लोग चाहते हैं कि भाई हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो और ख़ासकर ये जो इलाका इस प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूंसी का है, इसको हमेशा दरिया के जो बताड़ के पार वाला इलाका है या ये दरिया के इस साइड वाला इलाका है, इसको हमेशा इग्नोर किया। चाहे वो कोई यहाँ का एमएलए रहा है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर रहा है, इस इलाके को तरजीह नहीं दी है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसी वजह से आज सारे लोग जो हमारे इकट्ठे हो गए हैं खनेतर से सलोत्री और ये जो कसलियाँ खड़ी और कड़माड़ा है, इसके लिए इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं आगे जिनका यहाँ वोट तक नहीं है। ये एक बड़ी रिजेंटमेंट है यहाँ के लोगों की। तो मैं चाहता हूँ कि इस इलाके की फलाह हो, इसके इलाके की बहबूदी हो। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं हम उनका मुकाबला करना चाहते हैं और किसी सूरत में भी जो हमें हिंदू मुस्लिम सिख को डिवाइड करना चाहते हैं, तकसीम करना चाहते हैं, उन लोगों को हमने एक मुंहतोड़ जवाब देना है। ये लोग यकजा हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सारे लोग इस इलाके के यकजा हैं और यकजा होकर हम मुकाबला कर रहे हैं इसका, ये फ़िरका परस्त ताकतों का। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये एक सिक्के के दो हैं। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू से कर रहे हैं कांग्रेस वाले। तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी हमारे इलाके का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी हमारे इलाके का नहीं है। इसलिए इन लोगों ने पुरजोर, इन्होंने एक रिजेंटमेंट के तौर पे, मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता था, मुझे आज आगे किया है। और अगर मैं जीत जाता हूँ, मैं अपने लोगों से ये कहूँगा कि पुरजोर जितनी मेरे से मेहनत हुई इस इलाके की तमीर और तरक्की के लिए मैं काम करूंगा, लगन से करूंगा। और इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो मैं जो यहाँ के परेशानियाँ हैं, ख़ासकर मैं वहाँ पे गया कैंपेन में कनास में, उस पोठा में, जलास के उस इलाके में, वहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। कल मैं इधर कनुइया में गया, यहाँ पे भी बहुत बड़ी किल्लत है, मंगनाड़ में भी किल्लत है। ये पानी का जो सिस्टम है इसके लिए मैं मेहनत करूँगा। सड़कों का जो सड़कें हैं उनके लिए मैं, एजुकेशन सेक्टर जो है, इस एजुकेशन सेक्टर के लिए हमें काम करना है। जो मेरे नौजवान हैं पढ़े लिखे, आज हमारे बच्चे PhD करके, MA करके, BEd करके बैठे हुए हैं और उनको रोज़गार कोई नहीं है। आज आम आदमी को रोज़गार नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिल रही है। मैं अपनी आवाज़ इन नौजवानों के लिए यहाँ से लेकर दिल्ली तक रेज़ करूँगा। मैं आप सब आवाम से, जो इस इलाके हल्का की आवाम है पुंछ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मेरा निशान टार्च है, बैटरी टार्च मेरा निशान है। इस पर मोहर लगा के मुझे एक बार कामयाब दें, मुझे एक मौका दें, ताकि मैं आप लोगों की खिदमत कर सकूं, आप लोगों के साथ खड़ा हो सकूं, मुझे किसी मकाम पे बात करने का मौका मिल जाए। इसलिए मुझे पुरजोर तरीके से कामयाब करें। मैं इस जो आवाम है इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारा जो चुनाव निशान टार्च है, बैटरी जिसको कहते हैं, वो आवाम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप 10 तारीख को घर से 7 बजे सुबह निकलें और 2 बजे से पहले
अपने वोट का इस्तेमाल करके यूनुस चौहान एडवोकेट को हमारी ये कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हमने रखी है, ये इस सिलसिले में रखी है कि क्योंकि डीडीसी के जो इलेक्शन हो रहे हैं हमारे जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर, बिलखसूस मैं कहूँगा कि हमने उसी सिलसिले में यहाँ पे रखी है ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम अपने लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर सकें कि हमारा ब्लॉक जो ये पुंछ का ब्लॉक है ये एक बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा ब्लॉक है, और हमारे लोग जो इस ब्लॉक के लोग हैं वो हमेशा जो हैं यहाँ की पॉलिटिशियन जो हैं उन्होंने जो है वो इसको इग्नोर किया है, यहाँ के नौजवान को जो है वो इग्नोर किया है। यहाँ की तमीर व तरक्की जो है वो आज के दौर में भी ये जो लोग हैं वो पानी से महरूम, बिजली से महरूम हैं, सड़कों से महरूम हैं। यहाँ पे डिस्पेंसरी की हेल्थ की यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे एजुकेशन की बात करेंगे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे कि इन चीज़ों से ये हमारा इलाका जो है ये पिछड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारी जो 18 पंचायतें हैं इनको जो भी हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर आए उन्होंने इन पंचायतों को कभी नहीं देखा है और यहाँ के आवाम को जो है नज़रअंदाज किया गया है। मैं यहाँ के बाशूर आवाम से जो यहाँ इस पुंछ ब्लॉक की बाशूर आवाम है उससे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपका वक्त है, आपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, और आपने वोट का सही इस्तेमाल करके आपने हमारे पढ़े लिखे जो वकील साहब हैं यूनुस साहब, इनको जो है कामयाब बनाना है। यूनुस साहब को आज ये नया इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ये पहले कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं और दिल्ली तक इनकी रसाई रही है। इन्होंने यहाँ अवतार सिंह बढ़ाना जो साहब एमपी और एक मंत्री भी थे उनको यहाँ पे लाया, यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी दिल्ली में अपनी आवाज़ जो है इन्होंने बुलंद करवाई कि इन लोगों की क्या मुश्किलात हैं। नेत्रता को खड़ी करमाड़ा कसरियाँ की पंचायत से गुजारिश करता हूँ कि जनाब एडवोकेट यूनुस चौहान जी को अपना कीमती से कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। शुक्रिया।